हाल यहाँ इस कारखाने की है, कंटेनर्स की है। यहाँ सुंडियाँ चल रही हैं। लोगों के बच्चों को मार रहे हैं आप, जान से मार रहे हैं। इसमें जो है ना वो कीड़े और सुंडियाँ और कीड़े बन चुके हैं। मुझे मुरब्बा तुसी इंसानां नूं खवांदे हो, तुसी आप भी यही खांदे हो। अगर खाम माल होता तो आप तो ये मौके पे ही इसको डिस्कार्ड कर देते। इसका तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है फूड का, पैथेटिक है। मोहलक बीमारियों में मुब्तला करके रोजी रोटी कमाते हैं बच्चों। स्टिल आपको शर्म नहीं आ रही, माजरत करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। तकरीबन 60,000 मुरब्बा जात को जाया किया जा रहा है, जिन्हें उल्ली लगी हुई थी, सुंडियां चल रही थी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पंजाब भर में मुजरे सेहत दूध और गोश्त के खिलाफ कई क्रैकडाउन किए। आज हम मौजूद हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर, जहां हम पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा आपको दिखाएंगे कि सर्दियों की सौगात मुरब्बा आखिर बनाया कैसे जाता है। आइए चलते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा एक क्रैकडाउन ऑपरेशन करते हैं और आप सबको दिखाते हैं। आप सब देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह, हमारे साथ रहिए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद आसिम साहब। हम देख रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक है, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर, बड़ा मुतहरिक है आपका महकमा, जगह जगह छापे मार रहे हैं, ज़रा बताइए तब तक कितने छापे मार चुके हैं? देखिए, वज़ीर पंजाब सबक का फूड सेफ्टी मिशन जो है उसका मकसद जो है वो ये है कि आवाम तक साफ़ और ख़ालिस खुराक जो है पहुंचनी चाहिए, और मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ हमारी जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इस मकसद के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी इस पूरे साल में तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा इंस्पेक्शंस हम कर चुके हैं, और जिसमें तकरीबन 2500 के करीब हमने मुकदमात मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ दर्ज करवाए। तकरीबन 1250 मुकदमात जो हैं वो दूध में मिलावट करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ हैं, और तकरीबन 25 लाख लीटर से ज़्यादा दूध हमने जो है वो तलब किया। तो हम मुतहरिक हैं, हमारा एक ही नस्बुलैन है कि आवाम को जो है मायारी और हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक खुराक जो है वो मुयस्सर आनी चाहिए। आपको लगता है सर कि अब पंजाब में, ख़ास तौर पर लाहौर में, हमें खालिस और बेहतर दूध मिल रहा है? अब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जितने भी नेटवर्क्स थे दूध में मिलावट करने वाले, उनको हमने पकड़ा है, उनकी जो हाइडआउट्स थे उनको डिसमेंटल किया है, और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो है वो दर्ज करवाए हैं। हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं तकरीबन 85 to 90% दूध जो है वो खालिस है, और इंशाल्लाह हम कानून में तरमीम भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिलावट जो है वो एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस होगा, और इंशाल्लाह मज़ीद इन क्रिमिनल्स का रास्ता रोक के हम आवाम के लिए बेहतर और मायारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी नाजरीन, डीजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम बोलो लाहौर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और मजीद दिखाते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी आज ऑपरेशन करने जा रही है। हमारे साथ रहिए। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को मुरब्बे खिला खिला के जब यहाँ आए हैं तो एहसास हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी मैम आमना, आप आज यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए आई हैं, क्या कहती हैं, क्या सूरत हाल देख रही हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्रम्स हैं जिसके अंदर इन्होंने मुरब्बा जात, अब बकौल इनके, ये तो मुरब्बा जात नहीं है, कुछ और ही मिक्सचर लग रहा है। तो ये एक तो जो इन कंटेनर्स हैं जिसके अंदर इन्होंने मुरब्बे रखे हुए हैं, ये बिल्कुल नॉन फूड ग्रेड हैं, ये अलाउड ही नहीं है। और उसके अलावा इनकी जो हालत है, जो फंगस लगी हुई है, अब हम सब यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी ज़्यादा स्मेल है। तो इतनी स्मेल वाली चीज़ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह होगी, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इनसे पूछते हैं, आप हैं जी यहाँ पे ओनर? तो ये आप किस किस्म का काम कर रहे हैं? सर, खाम माल पहले प्रोसीजर के साथ आहिस्ता आहिस्ता फिर तैयारी का माल देखे ना, तैयारी माल कैसे पता चलेगा? आपने तो इसको ऐसा स्टोर किया हुआ है, लग तो नहीं रहा। अगर खाम माल होता तो आप तो ये मौके पे ही इसको डिस्कार्ड कर देते। किसी मकसद के तहत ही आपने रखा होगा ना यहाँ पे। नहीं, ये अगर आप दिखा सकें तो इसकी ज़रूरत, ये ज़रूरत वाला तो जो है ना वो मटेरियल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल एक डंप करने वाला मटेरियल है। देखो जी, बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये बीज, ये मच्छर, मक्खियाँ, और ये ऊपर जो फंगस लगी हुई है, और ये जो प्लास्टिक है, और ये जो ड्रम की हालत है, ये देखिए, ड्रम ऐसी हालत को मुतमईन हो, दिल मुतमईन है? नहीं,
कि लोगों ਨੂੰ सही खुराक दे रहे हो? नहीं जी नहीं, ये ते नहीं मुतमन है ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ क्यों नहीं? सारे इन धुलाई होनी है, ले खां अपना स्टोरेज किया है। इस गले सड़े की आप धुलाई कर देंगे, यानी इसे स्टोर करके कितने महीनों में इसकी हालत हुई? जब सीज़न आउट हुआ था ना उस वक्त का। इसमें हाथ डाल सकते हैं? जी सर। जरा डालें। ये हालत है नाजरीन मुरब्बे की, ऊपर से वो हटा देते हैं और नीचे वाला जो खुराक है वो भी, जबकि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन चाचा जी के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है। मैम क्या देख रही हैं यहाँ, फर्दर क्या आप सोच रही हैं, क्या करेंगी, इनका क्या अंजाम होगा? जी, ये चूँकि हाइजीन की और बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी शेयर वायलेशन है, तो इस पे हम इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कराएंगे, इनके लाइसेंस को कैंसिल करेंगे। ये वाला प्रेमिसेस तो लाइसेंस्ड भी नहीं है, ये मेन इनका प्रेमिसेस लाइसेंस्ड है और बाकी 2-3 जगहों पे ये ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहे हैं, तो इस सारे को हम बंद कर देंगे, इस ईपीओ इम्पोज कर देंगे और ये जितना भी मटेरियल है इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। जी नाजरीन, यहाँ जितना भी मटेरियल है इसको सारा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और इधर की सिचुएशन मैं आपको दिखाऊं, आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन मौके पर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा महसूस नहीं कर सकते हैं कि यहाँ किस कदर बदबू है, किस कदर गंदगी है। छोटे छोटे मच्छर मक्खियाँ जो जन्म ले चुके हैं फंगस के ऊपर। हमें ये एक बार ढक्कन देखिए कि ये हालत है। ये उन मुरब्बों की ढक्कन है जो हम अपने बच्चों को और बीमार हजरात को, बड़ों को, बूढ़ों को खिलाते हैं। और ख़ास तौर पर अक्सर हकीम हजरात इन मुरब्बों की जो होती है डिमांड करते हैं कि हमें रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को मैदे का कोई मर्ज़ है तो उसको मुरब्बा खिलाया जाए। तो इस तरह का मुरब्बा जब हम खाएंगे तो फिर हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस C, B, A और फिर स्टमक की बेशुमार बीमारियां हैं जो जन्म लेंगी। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वजीहा अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। इनसे जानते हैं हम जिस कारखाने में मौजूद है यहाँ मुरब्बा बनाया जाता है। बताइए ये किस चीज़ का मुरब्बा है? ये बेसिकली इसमें आंवला का मुरब्बा है, ठीक है। आंवले के मुरब्बे में भी सारी उसकी डिस्कलरेशन हुई है, सारे जितना उसका ओरिजिनल कलर है उसमें बैंड आइटम यूज़ की हुई हैं उन्होंने, प्रिजर्वेटिव एक्स्ट्रा जो है यूज़ करके सारी जो उसकी न्यूट्रिशन है बेसिकली उसको भी डैमेज कर रहे हैं। जो चीज़ बैंड है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, मुज़र सेहत है, वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ की हुई हैं, ब्लीचिंग एजेंट सारा कुछ इसमें यूज़ किया हुआ है जो कि बिल्कुल। और हम जो सफाई हम यहाँ देख रहे हैं बाकायदा तौर पर, ये देखिए ऊपर फंगस लगी हुई है, भरपूर फंगस लगी हुई है, शदीद गंदगी है। ये वो मुरब्बे कंटेनर्स के वो ढक्कन है और इनकी हालत आपके सामने है। नाज़रीन ये खुराक का मयार है हमारे यहाँ। इस कंटेनर के अंदर, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इस कंटेनर के अंदर आप देखिए कि किस कदर गंदगी है। और इन कंटेनर्स का, जैसे हमें डॉक्टर साहब पहले बता चुकी हैं कि कंटेनर्स जो हैं, ये ड्रम्स जो हैं, इनको इस अमल के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इनको केमिकल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इनको हम खाने पीने की अशिया को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कंडीशन है सारी, ये बेसिकली देख लें इसकी स्टोरेज कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि ये सारे कॉबवेब्स हैं, उसमें स्पाइडर्स हैं, सारे नॉन फूड ग्रेड ड्रम्स हैं। और उसी में देखें अगर आप स्टोरेज कंडीशन ही बहुत पैथेटिक है, ठीक है। जितना भी आप इसमें कर लें उसको इनका ऑपरेशन लाजमी होगी इसकी डिजीज़। डॉक्टर साहब आप भी यहाँ जब आए हैं, आप लोगों ने जब यहाँ छापा मारा है तो क्या सूरत हाल थी? लोग कितने थे यहाँ कारखाने में काम करने वाले? मैम ये ऑनर के भाई हैं जो काम कर रहे थे, बाकी 5 से 6 वर्कर्स थे डिफरेंट। ये पीछे इन्होंने प्रोसेसिंग स्टार्ट की हुई थी, लेकिन ये इन्होंने स्टोरेज बनाई हुई थी जिसमें ये प्रिजर्व स्टोर कर रहे थे। लेकिन इस स्टोरेज की आप कंडीशंस देख सकते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे फूड आइटम को स्टोर किया जाए। IPM के कोई इश्यूज़ नहीं है, वो देखें जाले लगे हैं, हशरात हैं इसके अंदर, फुजला है उनका। सेकंड नंबर पे जो ये बात की है केमिकल के ड्रम्स हैं, इसको जब आप प्रिजर्व करते हैं तो इसको स्टे टाइम देते हैं 6 मंथ्स 2 मंथ्स। तो ये केमिकल इसमें होता है ड्रम्स में पहले, तो ये लीच आउट कर जाता है। ये देखें ना, वाटर है फूड आइटम, ये इसमें लीच आउट होकर इसका पार्ट बन जाएगा फूड का। तो वो जो भी चीज़ें हैं ये केमिकल्स
ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो हेल्थ के लिए हैज़र्ड होते हैं। और सेकंड नंबर पे जो ये इसमें रंग कार्ड यूज़ करते हैं वो इंडस्ट्रियल ग्रेड कर रहे हैं। अच्छा, रंग कार्ड यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली हम घर में अगर मुरब्बा बनाए तो रंग कार्ड यूज़ नहीं होता, करेंगे ये इंडस्ट्रियल ग्रेड कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम आपको दिखाएंगे अभी आगे कि उसके ऊपर मेंशन है लेबल के ऊपर कि आप इसको ह्यूमन के यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इवन एडिटिव्स के लिए भी मिन्यूट क्वांटिटी भी यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये बस अंदाजे से डाली जा रहे हैं इसमें, और प्रिस्क्राइब्ड लिमिट भी कोई नहीं। नाज़रीन, ये देखिए हमारे साथ ऑनर के भाई मौजूद हैं। चाचा जी की ना है ताड़ा? शबीर अहमद जी। शबीर साहब, आप ऑनर हैं? हाँ जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਰੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, दुला के सर कोई शर्मिंदगी नहीं आनी। पहला सेमेस्टर धुलाई होती है। अच्छा, इधर आओ ना ज़रा, इधर आओ ज़रा चाचा जी, नाल नाल आओ ज़रा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਧੁਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਧੁਲਾਈ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਧੁਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? धुलाई सर कर दी है 2-3। इसको धोकर फिर आप मुरब्बा बनाएंगे? ऊपर वाला फेंक जाए, ये नीचे वाला भी देखो, ये नीचे वाला। ए ताड़ी नज़र से ठीक है। हाँ, ये धुलाई होती है, 5-7 दफ़ा 10-12 दफ़ा पानी बदल दिया जाए, सफाई होती है जी। अच्छा, इधर आओ। ये सर ज़ाया हो जाना है, उतरा दो जो हैगा ना वो ज़ाया होना है। बदबू कितनी है यहाँ? मुतमईन है आप? हम मुतमईन नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है मुतमईन? क्यों नहीं है मुतमईन? जब आप मुतमईन नहीं थे तो आपने फिर ये कारखाना क्यों बनाया, कारोबार का आगाज़ ही क्यों किया जब आप मुतमईन ही नहीं? बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए। बच्चों की रोज़ी तो लोगों के बच्चों को मार रहे हैं आप, जान से मार रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा चलिए साथ, आपको साथ रखेंगे, आपको आज हम शर्मिंदा करवाएंगे। बोलो लाहौर देखते रहें, हमारे साथ रहिए। आगे चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं किस तरह से मुरब्बा तैयार किया जाता है। अच्छा, अब हम इस जगह पर मौजूद हैं, क्या कर रही हैं, प्रोसीजर क्या होगा अब आगे? बकौल इनके जो FBO हैं उनका क्लेम है कि कुछ मेरे जो ड्रम्स हैं ना वो कंज्यूमेबल हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो पीछे वाला प्रेमिसेस था उससे भी वर्स्ट कंडीशन इसकी है, तो इसमें हम किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे और इनका सारा का सारा जो मटेरियल है ना उसको डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है। ये देखिए ऊपर इसके पता नहीं क्या चीज़, इसमें जो है ना वो कीड़े और सुंडियाँ और कीड़े बन चुके हैं। सर, ये आप तो यहाँ के डायरेक्टर हैं शेखुपुरा के, तो बताएं आपकी नज़रों में नहीं था, ये कितने अरसे से चला रहे थे? बेसिकली ये जो इसकी फ़र्स्ट प्रेमिसेस है, जैसे मैम ने ऑलरेडी बताया, वो लाइसेंस शुदा है, ठीक है, उसको चेक कर रहे थे। उसमें हमने काफ़ी, इनको 2 बार ये सील भी हुए हैं ऑलरेडी ना, सील्ड है, तो उसमें इनको पिनल एक्शन भी हुए हैं, उसमें इन्होंने रेक्टिफिकेशन की है। वहाँ अब अभी अगर जाएंगे ना तो वहाँ वाइट ड्रम है, लेकिन बेसिकली ये है कि ये बैक एंड पे इन्होंने कभी प्रेमिसेस खुली ही नहीं है। ये हमें रैकी बेस्ड मिली हैं कि इनका पीछे भी कुछ सेटअप है। इस तरह ये लोग मुख्तलिफ जगह पे, और ये चेंजेबल जगह होती है, पहले कहीं और थी, उधर से जब ये हुए तो हमें भी आइडेंटिफाई हुआ कि ये यहाँ आ गए हैं। ये सामान बेसिकली कहीं और रखा हुआ था, शिफ्ट हुआ, ऐसे हुआ, वो लास्ट वाले में भी आपको फील हो रहा होगा। तो वो जब इन्होंने रख लिया होता है रॉ मटेरियल, तो फिर इसी उसको ट्रेस करते हुए ही हम इधर पहुँचे हैं। और ये तो हमारे लिए इंतहाई जो है नाकाबिले जो है ना, इसका तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है फूड का, पैथेटिक है। इसमें इतने ज़्यादा जो फंगल ग्रोथ हो चुकी है, इसमें अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस हो चुके हैं, साथ इसमें सुंडियाँ कीड़े बन चुके हैं। और ये प्रेमिसेस, इतनी फिल्थी प्रेमिसेस हम कभी भी अलाउ नहीं करते, इतनी गंदी प्रेमिसेस जो हैं, तो हम इनको डिस्कार्ड करेंगे। आपको अंदर कोई दिल में मलाल नहीं है, पछतावा नहीं है, अफसोस नहीं है? पछतावा है सर, ये खाम वाला ये 0 है, ये अभी तुम्हारे सामने ये फेंकेंगे। वो तो ये फेंक देंगे, आपने क्यों नहीं फेंका? ये पहले माल आ गया था नवा ज़्यादा पहले, तो फिर वो पीछे रह गया, पीछे रह गया, तो ये आ गए नवा वेलो, नवा माल लगा है। नवा माल भी खोल के दिखा दो, तुसी तो पुराना। इसमें हाथ डालेंगे आप? इसका भी आप ऊपर से गंद उतार के नीचे से साफ वाला खिला सकते हैं लोगों को? ये नहीं खा सकते, ये कोई भी नहीं खाता। यहाँ तो हम खड़े नहीं हो सकते, ये खा कोई नहीं सकता। ये तो आपने यहाँ क्यों रखा हुआ है? किसी को दिया है। आपने रखा क्यों है? रखा, जो पीछे आ गया माल पीछे से गाड़ी आ गई, गाड़ी आगे से लग गई, पीछे पड़ा रहा है। कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है? शर्मिंदगी है हमें। किस बात की शर्मिंदगी है? किसी को खाने के लिए नहीं देते हैं, तो जो उधर पड़ा है वो खाने के लिए देते हैं, वो ठीक है। अच्छा मैम, हमें ये भी बताइए कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़े छापे मारे जाते हैं, बड़ा काम किया जा रहा है, लेकिन 1 दिन 2 दिन महीना हफ्ते चंद दिनों के बाद ये दोबारा कारखाने खुल जाते हैं और दोबारा बहाल हो जाते हैं। इसी मयार के साथ वो हमें खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं होता। इस हवाले से बताएं।
इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे इस पर्टिकुलर प्रेमिसेस का भी इंस्पेक्शन हिस्ट्री मैंने जो देखी है तो 2021 से लेके अभी तक कॉन्टीन्यूसली कभी इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया है, कभी फ़ाइन इम्पोज हुआ है, EPO जो है वो इम्पोज हुआ है, लेकिन मल्टीपल डायरेक्शंस के बावजूद इनका जो है कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पंजाब फूड अथॉरिटी 36 ज़िलों में काम करी है, हमारे FSOs हैं, AFSOs हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक जो FBO के पार्ट पे सेल्फ़ रियलाइजेशन है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई अपनी चीज़ को ख़ुद ही नहीं इम्प्रूव करना चाहेगा तो हमारी टीम का एक ज़ाहिर है लिमिटेड जो है ना वो लिमिटेशंस हैं, वो हर वक्त एक चौकीदारी या पहरा देना जो है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इन लोगों को जो है वो जो रेगुलेशन या जो इन्फोर्समेंट हम कर सकते हैं मैक्सिमम, वो तो हम अपने रिसोर्सेज जो हैं हमारे उसमें मैक्सिमम एफर्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो बाकी इनको ख़ुद भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमने ये हम अगर अपने आवाम की बात करें तो बहुत सारे लोग शहरी ऐसे भी हैं जिनको रियलाइज़ नहीं होता, और स्टिल हम चाचा जी हमारे सामने हैं, उनको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो रहा। तो अब महकमों ने किस तरह से आवाम को बार बार जुर्माने करके सील करके ही रियलाइजेशन करवानी है ना, तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी अभी हमें बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, फिर थोड़े अरसे बाद महकमे और अदारे बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। इसका क्या हल है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी इन्फोर्समेंट के साथ साथ जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, हमारा उसका शेड्यूल है, हम तमाम FBOs के लिए जो है वो कंपलसरी है वो ट्रेनिंग कराएं, अपने एम्प्लॉयज़ की मेडिकल स्क्रीनिंग कराएं, और हम एक ख़ास टाइम के बाद दोबारा इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। और यही वजह है कि इतना रिमोट एरिया है, हम लोग दूर दराज जो मेन रोड है उससे कितना ये दूर है, लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम ने इसको ढूंढा है, आइडेंटिफाई किया है। ये मेन प्रेमिसेस था, लेकिन इससे अलाइंड जितने भी काम ये जिस जगह पे जिस घर में चोरी छुपे कर रहे हैं तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी तो हम DG साहब की जो है वो लीडरशिप में पूरी एफ़र्ट कर रही है कि इस तरह के जो काम हो रहे हैं उसको ना सिर्फ ये कि आइडेंटिफाई किया जाए बल्कि सख्त से सख्त एक्शन। कितने छापे मार चुके हैं और ये छापे मारने के बावजूद हम कोई एक बेहतर मेयार ज़िंदगी और मेयारी खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो समा का शुक्रिया, आप लोग आए और स्पेशली पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों को आप कवर करते रहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है, मैं डायरेक्टर ऑपरेशन सेंट्रल हूँ। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद डिवीजन्स को देख रहा हूँ। अभी जिस तरह से DD साहब आपको बता रहे थे, पंजाब फूड अथॉरिटी की जितनी भी मॉनिटरिंग इंस्पेक्शंस हैं वो डिजिटाइज्ड हैं। इस प्रीमिसेस को अब तक कितनी दफ़ा देखा गया है, क्या क्या एक्शन हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड डिजिटली अवेलेबल है। और जो आप पूछ रही थी कि हमारा फॉलोअप और पुलिस के साथ, जुडिशरी के साथ लाइजन, इस वक्त जिस तरह से एक्टिव लाइजन और कोऑर्डिनेशन है, इसकी पहले आपको मिसाल नहीं मिलती। जो एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब हैं वो रेगुलरली उन्होंने एक SP साहब को डिप्यूट किया है लाहौर में। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में फोकल पर्सनस हैं पुलिस के भी, जो पंजाब फूड अथॉरिटी के केसेस को प्रायोरिटी पे करते हैं। और इसी तरह से जुडिशरी की तरफ से भी अब हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जो और सबसे बड़ी बात ये जो आपने अभी DD साहब आपको बता रहे थे कि इस वक्त एक स्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की है गवर्नमेंट ने, जिसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ हमारा एक अपना फूड सेफ्टी ऑफिसर भी काम करता है, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो चालान बनाया जाए उसमें मुकम्मल एविडेंस उसके साथ अदालत के सामने रखा जाए और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हों उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। सर, बेशक आप कह रहे हैं कंटेनर्स हैं जो नीले वाले कंटेनर्स नहीं हैं, ये फूड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इन कंटेनर्स की भी हालत देखें। इन कंटेनर्स की हालत, इसके अंदर जो इसने स्टोरेज रखा है, जो बकौल इसके एलिजिडली ये 1 साल का है, और इसके अंदर रस्टिंग, इसके अंदर सुंडियों का पैदा हो जाना, ये हाइजीन की बहुत बड़ी कंसर्न है और अकॉर्डिंगली इसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, ये बताइए ज़रा, ये किस चीज़ का मुरब्बा है? ये सेब का मुरब्बा है। ये हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि सेब, और इसके साथ ये वो जो गुलकंद है, गुलकंद का है। और ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा है ना, हमने लैदा रखा है, हमने इसको एनिमल के लिए यूज़ करना है, बट इसकी कोई हमारे सामने कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। मोहलक बीमारियों में मुब्तला करके आप कह रहे हैं कि आप रोज़ी रोटी कमाते हैं बच्चों, स्टिल आपको शर्म नहीं आ रही? माजरत करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं? माजरत बस ये कह देने से आपको लगता है मामला ख़त्म, रफा दफा हो जाएगा? दुनिया में तो आपका टफ ट्रायल शायद आपको फेस ना करना पड़े, लेकिन कभी सोचा आखिरत में क्या हाल होगा आपका? अच्छा, ये मतलब इनकी फूड प्रोडक्शन का जो एक पूरा ये प्रोसेस है, वहाँ हम पतीलों का भी हाल दिखाते हैं, बल्कि बड़े बड़े वो पड़े हैं जी,
बड़ी बड़ी देगचियाँ और पतीले, इसमें क्या है सर? यही यहाँ पे ये बेहतर बताएंगे कि ये देखें, इसमें तो ये वॉशेबल एरिया, ये पता नहीं। जरा बताएं क्या है इसमें? रीढ़ का सीरा है सर, सीरा रीढ़ का। अच्छा, ये ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है? इसमें कोई खराबी नहीं है। अच्छा, तो ये पतीलों की क्या हालत है? आपको लगता है घर में जब खाना पीना करते हैं ऐसे बर्तनों में खाते पीते हैं? नहीं, सफाई करके खाते हैं। सफाई करके? तो फिर हमें क्यों नहीं सफाई करके खिलाते? अपने लिए और कानून, हमारे लिए और कानून। लो की जी सीरा शायद सीरा बहुत गाढ़ा सीरा खाने का, सिर्फ खाली शहद कहाँ से लेकर आते हैं? चीनी का सीरा ये। अच्छा, और इसको इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, ये एक ही शीरा रखा हुआ है, उसको कितने दिन बाद आप मतलब ज़ाया करते हैं, डिस्पोज करते हैं? ज़ाया नहीं करते, वो उसमें डालते हैं, अपने रीढ़ में डालते हैं। ये मतलब कितने अरसा इसको चलाते हैं? 6 महीने तक इस्तेमाल हो सकता है। 6 महीने तक हो सकता है। ये इसको कितना टाइम हो गया पड़े? 2 दिन हो गए, 3 दिन पकाया है। हाँ जी, गाढ़ा किया है इसके। हाँ जी। ठीक है जी, इनका कहना है कि 6 महीने बाद वो चीज़ें फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे साल पुरानी गाजरें भी नज़र आ रही हैं, साल पुराने हमें सेब के मुरब्बे नज़र आ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग सफाई की क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। जी नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मुरब्बों के इस कारखाने को सील कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब इन्हें प्रॉपर SOPs फॉलो करने के बाद ही ये खोलने की इजाज़त मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। 60,000 kg मुरब्बा है जिसको अब ज़ाया किया जाएगा। ये गंदा नाला यहाँ मौजूद है और मालिकान की जानिब से तो बार बार ये दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल ठीक है और हमने इसको इस्तेमाल करना था और हम इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन अगर आप देखें इसको, इंसानी जान के लिए ये तमाम तर चीज़ें फंगस ज़दा किस कदर ख़तरनाक साबित होती हैं, किस कदर हमारी बीमारियों का एक ही ये वजह बनती है। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि आप लोग देखें और जानें कि हम किस तरह की खुराक खा रहे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम मुरब्बों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि शायद ये हमें बड़ी ताकत और तवानाई बख्शेंगे, लेकिन इन मुरब्बों में ये सिर्फ़ और सिर्फ वजह बनते हैं मुहलक बीमारियों की। तकरीबन 60,000 खालिस मुरब्बा जात को ज़ाया किया जा रहा है जिन्हें उल्ली लगी हुई थी, सुंडियाँ चल रही थी। तो बिस्मिल्लाह कीजिए मैडम। जी बिल्कुल, ये आप स्टार्ट करें। ये जो है ना वो एक पॉइज़न इंसानी सेहत के लिए जो है वो जहर है जिसको हम अभी डिस्कार्ड कर रहे हैं। और ये जो जितने भी इनके ड्रम्स हैं इन सारों को भी सीज कर लेंगे हम ताकि दोबारा रीयूज़ ना हो सके। जी नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान के हमरा आज हमने मुरब्बों का जो एक कारखाना था जिसकी बड़ी गलीज़ हालत थी उसका हमने आज विज़िट किया, ऑपरेशन किया और जो वहाँ पर इंतहाई नाकस खुराक हमें देखने को मिली उसे डिस्पोज भी कर दिया। अब आखिर में मैडम क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम के हवाले से, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सेफ़ फूड की प्रोविज़न है ये किसी एक अकेले इदारे का, ये किसी एक एंटिटी का काम नहीं है। ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंज्यूम करने वाले हैं, जो सप्लाई करने वाले हैं या जो रेगुलेट करने वाले हैं, उन सब का ये मुश्तरका जो है वो फरीज़ा है। पंजाब फूड अथॉरिटी के पार्ट पे जो है ना वो वज़ीर आला पंजाब और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में जो है वो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि सेफ़ फूड जो है वो आवाम तक मिले। समा का भी बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ वो इस फार फ्लंग एरिया में आए और उन्होंने ये ऑपरेशन जो है वो हमारे साथ मिलके किया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। यहाँ हम अपनी तमाम तर देखने वाली ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ हमें ज़रूरत है इनफरादी तौर पर उठ खड़े होने की। अगर हम कोई कारोबार कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफा और पैसे की खातिर हमें बिलो द बेल्ट मयार अपना बिल्कुल बरकरार रखना है, हमें बिलो द बेल्ट चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी है। और अगर हम कुछ ख़रीद रहे हैं तो हमें ख़रीदने से पहले ये इंश्योर करना लाजमी है कि आया जो हम प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं क्या ये हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए क्या ये बिल्कुल बेहतर है, क्या ये हमारी सेहत को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।